बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समूह 16 के तत्व यानी 6th समूह के तत्व। इन तत्वों को ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। ये तत्व हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम तथा लिवरमोरियम Lv। ये सिंथेटिक तत्व है, कृत्रिम रूप से बनाया हुआ, और ये इसकी बहुत ही अल्पायु होती है, अर्धायु काल बहुत ही कम होता है, सेकंड से भी कम होता है, तो इसलिए इसका अध्ययन नहीं हो पाना संभव नहीं होता। पोलोनियम भी इसमें रेडियो एक्टिव तत्व है, परंतु प्रकृति में पाया जाता है। इसकी अर्धायु काल 13.8 दिन, लगभग 14 दिन इसको मान सकते होते हैं। और ये धातु तत्व है। सेलेनियम तथा टेलुरियम उपधातु तत्व हैं तथा ऑक्सीजन तथा सल्फर अधातु तत्व हैं। इन तत्वों को कैल्कोजेंस भी कहते हैं। कैल्कोजेंस कहने का कारण है इनका, जो कैल्कोजेंस शब्द है वो ब्रास यानी तांबे के लिए ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, और तांबे की क्रियाशीलता इन सभी तत्वों के प्रति विशेष रूप से होने के कारण इन तत्वों को कैल्कोजेंस कहा जाता है। इन तत्वों में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें मिलती है। जितने भी तत्व हैं हमें ज्ञात, उनमें ऑक्सीजन तत्व पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो भूपर्पटी है यानी पृथ्वी की ऊपरी परत है, उसमें 46.6% ऑक्सीजन होता है, और वायुमंडल में भी लगभग 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, और ये सल्फेट के रूप में, जैसे कैल्शियम सल्फेट जिप्सम के रूप में पाया जाता है, और मैग्नीशियम सल्फेट जिसको इप्सम साल्ट कहते हैं, और बेरियम साल्ट BaSO4 जिसको बेराइट बोलते हैं। इसके अलावा ये सल्फाइड एस्को के रूप में भी मिलता है, जैसे जिंक ब्लेंडी, ZnS, कॉपर पायराइट CuFeS2, और ये तत्व भी अल्प मात्रा में मिलते हैं, अपने यौगिकों के रूप में स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते। ये धातु है, ये धातु रेडियो एक्टिव धातु होती है, अभी बताया मैंने। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनका आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना। आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होनी चाहिए, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक समूह में रखा जा सकता है। तो इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2Np4, यानी बाहरी कोश के S उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन तथा P उपकोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो आएगा 1s2 2s2 2p4। सल्फर का देखें 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यानी बाहरी कोश के S उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन और P उपकोश में 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से यहाँ पे हैं। सल्फर के बाद हम सेलेनियम देखें, 18 में जोड़ो, 8 6 14 1 34। इस तरह से हम मैजिक नंबर की सहायता से परमाणु क्रमांक इनके ज्ञात कर सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 4s2 आता है उसके बाद, और 3d10। इनके देखेंगे 2 2 4 6 4 10 2 12 4 16 2 2 4 6 4 10 2 12 6 आएगा, गलती से 4 लिखा गया। 12 6 18 2 20 20 और 10 30, कितने बचे? 4 और बचे इलेक्ट्रॉन। ये 4p4 बाहरी कोश चौथा हो गया। चौथे कोश के सब कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तथा P कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम बाकी तत्वों को भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनको हम एक समूह में यानी 6th समूह में रख सकते हैं। ये यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद इनके आवर्ती गुणों में ट्रेंड देखेंगे। आवर्ती गुण जो मैंने बताए थे आवर्त सारणी वाले चैप्टर में, इन तत्वों की यदि हम परमाणु त्रिज्या की बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। इनकी जो एंथैल्पी है समूह में ऊपर से नीचे
की ओर जाने पर घटती है। विद्युत ऋणात्मकता भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। ऑक्सीजन ऐसा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में फ्लोरीन के बाद दूसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, ऑक्सीजन की उससे जो है कम होती है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है। और इसमें यदि हम देखें तो विद्युत ऋणात्मकता के मामले में टेल्यूरियम की भी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन के बराबर होती है और सेलेनियम और सल्फर की विद्युत ऋणात्मकताएँ ये कार्बन से इन दोनों की ज़्यादा होती हैं। अब हम बात करें इनके गलनांक की, क्वथनांक की, तो ऑक्सीजन सामान्य रूप से गैस अवस्था में पाया जाता है, बाकी सभी तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसकी वजह है कि ऑक्सीजन छोटे आकार का होता है और द्विपरमाणुक होता है, ये O2 मॉलिक्यूल के रूप में मिलता है, बाकी सल्फर जो है S8 के रूप में मिलता है। तो इन दोनों की जो गलनांक में काफ़ी अंतर है और क्वथनांक में भी इन दोनों के काफ़ी अंतर है, क्योंकि ये इसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये इसमें 8 परमाणु हैं सल्फर के। इसके बाद हम इनके रासायनिक गुणों में देखेंगे कि रासायनिक गुणों का क्या ट्रेंड है। इससे पहले एक बात और बता दूं, जो इनकी आयनन एंथैल्पी है यानी इलेक्ट्रॉन निकालने की जो प्रवृत्ति है वो समूह 15 वाले तत्वों से कम होती है, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, आधे से एक फालतू है पी में, तो आसानी से निकल सकता है। और जो वो होते हैं समूह 15 के तत्व, उसमें P3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी आधा भरा होता है पी उपकोष, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल पड़ता है। इस वजह से उनकी आयनन एंथैल्पी का मान समूह 15 के तत्वों के आयनन एंथैल्पी का मान समूह 16 के संगत तत्वों की तुलना में ज़्यादा होता है। जैसे नाइट्रोजन के आयनन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, और इसी तरह से यहाँ पे फास्फोरस की आयनन एंथैल्पी का मान सल्फर से ज़्यादा होगा। उसका कारण यही है कि क्योंकि उनमें पी उपकोष आधा भरा होता है। यहाँ पे पी उपकोष में आधे भरे से एक इलेक्ट्रॉन फालतू है जिसको आसानी से निकाला जा सकता है। और इसी तरह से जब हम उसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की, तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तो घटती है, उसमें कोई नई बात नहीं है, परंतु समूह 15 और समूह 16 में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना आसान है, क्योंकि यहाँ पे आधे से एक फालतू हो चुका है, अभी पूरे भरने की तरफ है पी उपकोष। परंतु जो समूह 15 के तत्व होते हैं उसमें आधा भरा होता है, वो ज़्यादा स्थायी होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। परंतु यहाँ पे यदि हम इलेक्ट्रॉन बाहर से प्रवेश कराएंगे तो यहाँ ऊर्जा निकलती है। इसके बाद हम ये कुछ अलग से पॉइंट मैंने बता दिए, और इसमें यदि पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर इन तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना करो, तो वो मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके बता देंगे कि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता इस तरह से पाई जाती है, इस वजह से इनको आवर्त सारणी के 6th समूह में रखना उचित है। और यदि आवर्त ट्रेंड पूछेंगे तो बता देंगे समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, आयनन एंथैल्पी घटती है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो इस तरह से इनको हम बता देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इनके रासायनिक गुणों में के बारे में, कि रासायनिक गुणों में किस तरह से समानता है, और ऑक्सीजन का आकार छोटा होने के कारण, जैसे फ्लोर वहाँ पे बताया था नाइट्रोजन के बारे में, इसी तरह से ऑक्सीजन भी यहाँ पे अपसामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। उसके बारे में बताऊँगा पहले, तो कल इस बारे में बताएँगे। आज इतना ही।